अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। रोज़ादार की दुआ मुक़द्दर जीत लेती है। रोज़ादार की दुआ मुक़द्दर जीत लेती है। ये कैसे मेरे बहन भाइयों? तो सुने कि रोज़ादार के लबों से निकली दुआ आसमानों के दरवाज़े खोल देती है, रहमत के दरवाज़े खोल देती है रोज़ादार की दुआ, क्योंकि ये दुआ सीधी अल्लाह तक पहुँचती है मेरे बहन भाइयों। रोज़ेदार की दुआ ख़ास कबूलियत रखती है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म पर अपनी ख्वाहिशात छोड़ता है। हदीस के मुताबिक है कि रोज़ेदार की दुआ अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। भूख और प्यास इंसान के दिल को नरम कर देती है। रोज़ेदार की जो दुआ है वो अफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती, जिससे दुआ में इखलास बढ़ जाता है। रोज़ा सब्र सिखाता है इंसान को, और सब्र के साथ मांगी हुई जो दुआ है वो तकदीर को बदलने का सबब बनती है। सब्र के साथ जो मांगी हुई दुआ होती है ना, वो तकदीर को बदलने का सबब बन जाती है। रोज़ादार अल्लाह के बहुत करीब होता है, और कुर्ब इलाही दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। देखें, रोज़ादार अल्लाह के सबसे करीब होता है। इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? इस तरह लगा सकते हैं कि हज़रत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह, क्या मुझसे ज़्यादा भी करीब तेरे कोई है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, एक आखिरी वक्त में एक उम्मत ऐसी होगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो भूख प्यास बर्दाश्त करेगी, यानी अल्लाह की रज़ा के लिए भूखी होगी, प्यासी होगी, होंठ सूखे हुए होंगे, और जब वो अफ्तार करने लगेगी उम्मत, तो उसके और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा। मूसा, तेरे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, मगर रोज़ेदार और मेरे दरमियान अफ्तार के वक्त एक पर्दे का भी फासला नहीं होगा। तो मेरे बहन भाइयों, इसलिए रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है। वो अल्लाह के बहुत करीब होता है उस वक्त अफ्तार के टाइम। तो हमें दिल से दुआ मांगनी चाहिए। अफ्तार से पहले के चंद लम्हे दुआ के लिए सबसे कीमती होते हैं। जो शख्स अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करता है ना, तो उसकी दुआ की बरकत और भी बढ़ जाती है। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ, रोज़ेदार की जो दुआ है, वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। इस रमज़ान में अफ्तार से पहले दुआ ज़रूर मांगें, ठीक है? क्या पता आपकी एक दुआ आपका मुकद्दर संवार दे। जितने भी रोज़े बाकी रह गए हैं, उसमें अब अफ्तार के वक्त कुछ टाइम पहले दुआ मांगना शुरू कर दें। कुछ भी पढ़ लें अल्लाह की रज़ा के लिए, और सच्चे दिल से आप दुआ मांगें, क्योंकि अल्लाह आपके बहुत करीब बैठा होता है। रोज़ेदार के अल्लाह बहुत करीब होता है, एक पर्दे का भी फासला नहीं होता। और सब्र से मांगी हुई दुआ कबूल होती है, क्योंकि सारा दिन वो सब्र में होता है, हर बुराई से दूर होता है, खाना पीना हर चीज़ से अल्लाह की रज़ा के लिए वो अपनी ख्वाहिशात को ख़त्म करता है, छोड़ देता है। तो अल्लाह और उसके दरमियान एक पर्दे का फ़ासला भी नहीं रहता अफ्तार के टाइम। इस बात को आज़मा कर देखें, और आपकी जो भी परेशानियाँ, मुसीबतें, बीमारियाँ, टेंशनें हैं, आप अल्लाह से दुआ मांग के देखें, ज़रूर कबूल होगी, रद्द नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और जितना हो सके इस बात को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस कीमती मौके को गवा ना बैठें। बाकी चंद दिन रह गए हैं, ठीक है? जितना भी हो सके एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है? ताकि ये हमारी नॉलेज में इजाफ़ा रहे, और अगर ये वक्त गुजर भी जाए तो उन्हें याद हो कि रोज़ेदार की और अल्लाह के दरमियान एक पर्दे का फ़ासला भी नहीं होता, ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।